नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही जल्द महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही है। इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम कोरोना और कोविड की महामारी से जूझ रहे थे। उसके कारण हमारा जो एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। हमें या तो सीधा ही प्रमोट करना पड़ा या हमने एग्जाम का पैटर्न कम कर दिया, एग्जाम का टाइम कम कर दिया। पिछले सालों में हमने देखा कि 1.5 घंटे का एग्जाम हमारा पेपर रहा और कई बार तो दोनों पेपर एक साथ ही हो गए, फर्स्ट और सेकंड पेपर, तो 1.5 घंटे का रहा। लेकिन इस बार चूंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही कोविड है, ना किसी प्रकार की कोई लॉकडाउन है, ना बंदिश है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हमारा पेपर का जो पैटर्न है वो वही पुराने पैटर्न से, यानी 2020 से पहले जो एग्जाम होते थे उस पैटर्न पे हमारा एग्जाम होगा। तो मैं आज आपके साथ बायो के जो विद्यार्थी है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स के जो विद्यार्थी है, उनका पेपर का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। इस पैटर्न पे मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि एक तो आपको अपने एग्जाम हॉल में जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाना है और वहां जाके रिलैक्स रहना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना और प्रिपेयर करना अपने आप को एग्जाम देने के लिए। और अगर आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन या बेचैनी वगैरह हो रही है तो आप वहां बैठकर थोड़ी लंबी सांसें लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। देन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती, यानी जो आंसर बुक मिलती है वो एक ही मिलती है, दूसरी नहीं मिलती है। तो उसी में आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। उसमें इतने सफिशिएंट पेपर होते हैं, जितना पेपर लिखना होता है उतने पेपर उसके अंदर होते हैं, तो आवश्यकता नहीं पड़ती है दूसरी कॉपी की, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, आपको अपना एग्जाम जो सॉल्व करने का तरीका है वो जहां तक संभव हो, इफ पॉसिबल, आपको सीरियल वाइज क्रम से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट है तो वो एक साथ ही सोल्व हो। दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट है, यानी 5 दूसरे सेक्शन बी में, सेक्शन ए एक जगह सॉल्व हो, सेक्शन बी एक जगह सॉल्व हो, सेक्शन सी एक जगह सॉल्व हो। तो ये क्रम नहीं तोड़ें जहां तक संभव हो, क्योंकि अगर आपने क्रम को ब्रेक किया तो आपके जो मार्किंग है, मार्किंग पैटर्न में फर्क आ सकता है। एग्जामिनर थोड़ा इरिटेट हो सकता है, आधा क्वेश्चन यहां किया, आधा क्वेश्चन वहां किया। एक आपको जवाब लिखना है नीट एंड क्लीन, उससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो है जो आने चाहिए उससे कहीं ज्यादा आएंगे, नीट एंड क्लीन। और एक कोशिश ये करिएगा, न तो एग्जामिनर को ये लगे कि ये कॉपी भरना चाह रहा है, यानी बहुत फैला के लिख रहा है, और न ही एग्जामिनर को ढूंढना पड़े एक क्वेश्चन कहां खत्म हुआ, दूसरा कहां शुरू हुआ, यानी एक के अंदर एक घुसा हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 3 लाइन छोड़े, और लास्ट में अगर 2-3-4 लाइन बच गई है, तो 3 से ज्यादा लाइन, 3-4 लाइन, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करें, ताकि एक साफ सुंदर लिखावट के साथ साथ पैटर्न के साथ एग्जाम सोल्व करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ये तो था आपको एग्जाम हॉल में जाकर एक पेपर सोल्व करने का तरीका। अब यूनिवर्सिटी ने पैटर्न क्या रखा है, जो पुराना पैटर्न था, क्योंकि आप सभी लगभग प्रमोट हुए हो या 1.5 घंटे का पेपर दिया या आधे कोर्स का, आधे सिलेबस का पेपर दिया हुआ है। तो मैं बात करता हूं बायो के स्टूडेंट्स की, क्योंकि बायो के 3 सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तीनों के 3-3 पेपर होते हैं। मैं जो कंपल्सरी पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, उसकी बात अभी नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं जो हमारे ऑप्शनल पेपर है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ये बायो के लिए होता है, तो अभी पहले मैं बायो की फिर मैथ की बात करूंगा। तो बायो में 3 पेपर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और तीनों में 3-3 पेपर, यानी कुल 9 पेपर आपके होंगे। अब पैटर्न, आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपका पेपर है वो डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की, तो ये पेपर आपके होंगे 45 मार्क्स के। हर पेपर होगा 45 मार्क्स का। अब सेक्शन वाइज डिवाइडेशन कैसे होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसकी मैं बात करूं तो आपका जो पहला सेक्शन होगा उसका पहला प्रश्न, यानी सेक्शन ए होगा, उसमें 10 मार्क्स पहले पेपर में, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएंगे। पहला प्रश्न, उसके 10 पार्ट, और 10 के 10 कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 यानी 1.5 मार्क्स का होगा, टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। कंपलसरी है, 10 के 10 आपको करने हैं। लेकिन
ये कंपलसरी 10 होते होते सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन ए ही होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो शब्दों की सीमा है वो मैक्सिमम 50 से ज्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है, यानी 3-4 लाइन मैक्सिमम आपको लिखनी है। डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो डेफिनेशन ही लिखनी है, या और कोई चीजें पूछ रहे हैं तो उतना टू द पॉइंट यहां पे जवाब देना है, ज्यादा घुमा फिरा के आपको जवाब नहीं देना है। तो सीधा सीधा आना है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट जवाब देंगे तो टू द पॉइंट ही नंबर आएंगे। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों के पांचों आपको करने होंगे। लेकिन यहां पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, हर क्वेश्चन का और या अथवा, यानी 5 तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन 5 में 10 होते हैं टोटल क्वेश्चन, और उसमें से आपको कोई 5 करने हैं। तो 5 आएंगे, पांचों के पांचों करने हैं। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, ये करो या ये करो। सेक्शन का ऊपर वाला है या नीचे वाला, और अथवा में एक क्वेश्चन होता है, ये करो या ये करो। तो ये 5 आते हैं, पांचों आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी टोटल ये भी 15 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहेगा। इसमें शब्दों की सीमा जो है वो थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा आपको। आपके आंसर 200 शब्दों तक आपको यहां पर अपना जवाब देना है, 200 शब्दों तक ही आपके जवाब देना होगा। तीसरा जो रहेगा सेक्शन सी, उसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से आपको 3 प्रश्न सोल्व करने होते हैं। ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 3 रहेंगे तो 15। तो ये भी 15 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहेगा, यानी 15 15 15 45। तो जूलॉजी 15, बॉटनी जूलॉजी का 45 का, बॉटनी का 45 का और केमिस्ट्री का 45 का, यानी 45 के आपके मार्क्स के रहेंगे। तो एक अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो 45 का फर्स्ट, 45 का सेकंड और 45 का थर्ड और 65 का आपका प्रैक्टिकल, यानी 200 का पूरा आपका पेपर रहेगा। 200 में से आपको स्कोर करना होता है। तो ये तो बात हो गई बायो के स्टूडेंट्स की। अब अगर बात करूं मैं मैथ के स्टूडेंट की, तो मैथ में केमिस्ट्री बायो वाली कॉमन है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वही 45 का रहेगा, क्योंकि दोनों में प्रैक्टिकल होते हैं। 65 का प्रैक्टिकल आपका होता है, तो वो यहां 45 वही सेक्शन ए बी सी सेक्शन रहेंगे, और वही 15 सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी में 5 आएंगे, पांचों के पांचों करने हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन देते हैं, पांचों क्वेश्चन में ऑप्शन होता है। और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा, दोनों में 65 का प्रैक्टिकल रहेगा। अब मैं अगर बात करूं मैथ की, मैथ में क्या रहता है, 200 मार्क्स का आपके 3 पेपर होते हैं। यहां थोड़ा सा आपको मार्किंग का पैटर्न, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों होंगे 66 मार्क्स के, यानी 66 मार्क्स के। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 66 के होंगे। देन पेपर थर्ड होगा, वो होगा 68 का। टोटल 200 मार्क्स के ये हो जाएंगे। तो अब अगर बात करूं मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे होंगे। सेक्शन बी जो रहेगा, आंसर की लिमिट तो वही रहेगी 50, 200 और 500। तो सेक्शन बी रहेंगे। सेक्शन बी में 5 वही पैटर्न, 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के जवाब देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, और ये सेक्शन टोटल होगा 20 मार्क्स का। तो ये सेक्शन बी 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी है, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 करने होंगे आपको, और 3 में जो मार्क रहेंगे 12, यानी 12 फॉर ईच, और टोटल 36। ये 36 का सी सेक्शन है, बहुत ज्यादा स्कोर यहां पे आप गेन कर सकते हो, तो 36 का रहेगा। अब बात करूं मैं थर्ड की, फर्स्ट और सेकंड तो 66 का रहेगा, और थर्ड जो रहेगा वह रहेगा 68 मार्क्स का। 68 का इसमें कहां चेंज आएगा, 2 मार्क्स कहां बढ़ेंगे, सेक्शन ए में, जहां पे फर्स्ट और सेकंड पेपर में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ रहे थे, यहां पे 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 के 12 आपको करने होंगे, और 12 का जो 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये 50 शब्दों की सीमा रहेगी उत्तर देने की। और सेक्शन बी 20 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के पांचों आपको करने होंगे। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 करने हैं, और 3 36, यानी 36, 20 और 12। तो ये 68 का
आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका पैटर्न हो गया। इसमें सॉल्व करते वक्त अगेन आई रिपीट, पैटर्न क्रम से, सीरियल से आपको सॉल्व करने हैं, नीट एंड क्लीन आंसर देने हैं, ज्यादा काट छांट नहीं होनी है। जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम ये जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ही बनाएं, आप पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज एग्जामिनर को चाहिए वो चीज उसको आपको देनी है। अलग अलग कलर के पेन यूज करिए, लाल के अलावा। तो अलग अलग कलर के आपको पेन यूज करने हैं। हाइलाइटर यूज करिए। जब आप कॉपी जमा करवाने जाए तो एक बार वापस रिपीटेशन जरूर करिएगा कि हमने सारे क्वेश्चन जो करने थे वो कर लिए। कई बार होता है एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता तो हम सोचते हैं बाद में करेंगे, और जल्दबाजी में कॉपी पकड़ा के चले आते हैं। 3 घंटे आपके होते हैं, 3 घंटे पूरे यूटिलाइज करिए। बाहर जाने की जल्दी मत करिएगा। सॉल्व करिए, अगेन रिवाइज करिए, चेक करिए कोई क्वेश्चन छूट नहीं गया। फिर आप यूज करिए हाइलाइटर का। हाइलाइटर जो है उसको लास्ट में आपके पास टाइम है तो जो मेन चीजें हैं उनको हाईलाइट करिए। बीच में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उनको अलग पेन से लिखिए, ताकि एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने को मजबूर हो। क्वेश्चन सब सही करते हैं लेकिन किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के कम आते हैं। कारण यही होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा उसके मार्क्स अच्छे। तो आप कोशिश ये करिएगा राइटिंग सुधार के, राइटिंग अच्छी नहीं लिख पाते हैं, मान लो आपको लगता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कम से कम इतनी जगह रखिए कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। कई बच्चे ऐसे जवाब देते हैं, हमारे पास जब कॉपी आती है हम चेक करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कब क्वेश्चन खत्म हो गया कब नया शुरू हो गया, ढूंढना पड़ता है, इरिटेशन होती है। तो आपको एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है, आपको सोल्व करना है। तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है 3 घंटे का पेपर, मार्क्स आपको बता दिए मैंने। कहीं कोई समस्या हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको निश्चित रूप से दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम को सोल्व करूं। अब आगे वाले पैटर्न में जो रहेगा वो मैं आपको, जो कंपलसरी पेपर है कंप्यूटर, देन एनवायरमेंट, देन इंग्लिश और हिंदी, उसका पैटर्न भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।